हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस नए वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 1 से 12 तक के क्वेश्चन जो है वो हमने 2 वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग 13 से 18 के बीच में जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गेट और एसएल के एग्ज़ाम में और बहुत सारे इंटरव्यू में और आपके वाइवा में, यानी कि इंटरनल वाइवा जो होता है आपके कॉलेज में, वो उसमें पूछे जा सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू या वैल्यूएबल पर्सन बना देगा, नॉलेजेबल पर्सन बना देगा। तो आपको इसको बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बता दें कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है अगर आप एक मेटलर्जिस्ट हैं। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट, ताकि आपको पता रहे आपको मेटलर्जिस्ट से रिलेटेड जो भी वैल्यूएबल नॉलेज है वो मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर का है, वो BLT यानी कि BLT। दोस्तों BLT क्या है? BLT एक है बेल टॉप चार्जिंग सिस्टम, बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम। यानी कि इस चार्जिंग सिस्टम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम यानी कि BLT। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस यानी कि पिग आयरन का बेकिंग में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? BLT यानी कि बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम में हम लोग कन्वेयर का यूज़ करते हैं। आपको क्लियरली बता देता हूँ, कोई डाउट में नहीं रहेगा। अब BLT मीन से कन्वेयर चार्जिंग, यानी कि हम लोग कन्वेयर से कंटिन्यूस चार्जिंग क्या करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में करते रहेंगे। इसको बोलेंगे BLT। यानी कि पहले बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम था, उसको हटा के बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम बना दिया है। तो दोस्तों दूसरा प्रोसेस है LD प्रोसेस। यानी कि LD प्रोसेस जो है वो किसके मेकिंग में यूज़ होता है? यानी कि जो LD किसके बनाने में यूज़ होगा? पिग आयरन के बनाने में यूज़ होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? स्टील। यानी कि LD प्रोसेस को स्टील मेकिंग में यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टील मेकिंग। उसके बाद ही सेकेंडरी दूसरा स्टील मेकिंग प्रोसेस रहता है, जिसके बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। वो भी क्वेश्चन आएगा, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, उसको भी अटेंड करेंगे तो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो LD के बारे में आपको पता चला कि LD जो है जो प्रोसेस है वो क्या है? स्टील मेकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों जो है बॉम जिग। यानी कि बॉम जिग क्या है? जो कोल का रिफाइनिंग प्रोसेस है। यानी कि कोल को हमको क्या करना है? रिफाइन करना है। तो कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग? बॉम जिग मेथड का यूज़ करके हम कोल को रिफाइनिंग कर सकते हैं। उसमें जो सल्फर अमाउंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। जैसा कि मॉइस्चर है और उसमें बहुत सारे सल्फर अमाउंट रहता है, जो हम लोग रोस्टिंग करके क्या कर सकते हैं? उसमें से कार्बन कोल से हम क्या कर सकते हैं? बॉम जिग मेथड से उसको हटा सकते हैं। टर्नडिस कहाँ पे यूज़ होता है? दोस्तों टर्नडिस जो है वो है कंटिन्यूअस कास्टिंग में यूज़ होता है, जो कि टर्नडिस के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? मटेरियल को फीड करते हैं और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? कास्टिंग करते हैं। तो टर्नडिस का रिलेशन किससे है? टर्नडिस का रिलेशन है कंटिन्यूअस कास्टिंग से। इसीलिए हमारा आंसर रहेगा कंटिन्यूअस कास्टिंग। उसी प्रकार देखते हैं स्विंगिंग रोप। यानी कि स्विंगिंग रोप जो रहता है वो कहाँ किससे रिलेटेड रहता है? स्विंगिंग जो है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का जो रोप रहता है उसको रोप को क्या बोलते हैं? स्विंगिंग रोप फर्नेस बोलते हैं। यानी कि जो रोप का फर्नेस है उसको स्विंगिंग रोप बोलते हैं। जिसमें मोस्टली क्या कौन सा ब्रिक्स यूज़ होता है? उसमें होता है सिलिका ब्रिक्स। यानी कि स्विंगिंग रोप जो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें कौन सा रहेगा? सिलिका ब्रिक्स का यूज़ करेंगे। और सिलिका कौन सा है? एसिटिक ब्रिक्स है, यानी कि एसिटिक रिफ्रैक्टरी है। तो उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? स्विंगिंग रोप फर्नेस बनाने में, जिसका रिलेशन है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो हमारा आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो आपको ये अच्छे से समझ होगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का है BLT बेल लेस टॉप चार्जिंग सिस्टम है, वो पिग आयरन में यानी कि आयरन मेकिंग में ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है। और LD जो प्रोसेस है वो क्या इसमें होता है? स्टील मेकिंग में यूज़ होता है। बॉम जिग जो है वो कोल बनाने में यूज़ होता है। और जो टर्नडिस है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस कास्टिंग में यूज़ होता है। और स्विंगिंग रोप है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में रोप का रहता है, उसको बोलते हैं स्विंगिंग रोप। इसी प्रकार दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अभी हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन से हमको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि दोस्तों आयरन ओर यानी कि आयरन ओर है वो कहाँ पे कहा जाता है। आयरन ओर कहाँ पे मिलता है, कोल कहाँ पे मिलता है, लाइमस्टोन कहाँ पे मिलता है, चारकोपाइराइट कहाँ पे मिलता है और गोल्ड कहाँ पे मिलता है। ये सभी का आपको क्या बताना है, लोकेशन बनाता है, यानी कि जिसका लोकेशन का रिलेशन जिससे है उसको हम क्या करना है, मैच करना है। तो वो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयरन ओर यानी कि आयरन ओर जो है वो किससे रिलेटेड है, वो कहाँ पे मिलता है। तो ये नोमुंदी किरोबुरी यानी नोमुंदी किरोबुरी में हमको क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है। इसका रिलेशन नोमुंदी किरोबुरी से है, तो आयरन का आंसर है, आयरन ओर का आंसर है नोमुंदी किरोबुरी सेकंड नंबर का है। दोस्तों कोल का रिलेशन किससे है, यानी कि कोल कहाँ पे पाया जाता है, तो कोल पाया जाता है झारिया। झारिया जो है वो झारखंड का एक एरिया है जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल माइंस है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोल निकालते हैं। झारखंड या ये छत्तीसगढ़ दोनों में से एक स्टेट में ये झारिया जो है वो एक सिटी या टाउन की तरह है जहाँ पे हम लोग कोल निकालते हैं और उसको पूरे सभी स्टील प्लांट में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। इसका भी अलग अलग टाइप्स होता है कोल्स के, बिटुमिनस कोल है, एंथ्रेसाइट कोल है और बहुत सारे कोल्स के टाइप्स रहता है जिसका प्रॉपर्टी क्या रहता है दोस्तों, अलग अलग रहता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज भी क्या है, अलग अलग रहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा लोकेशन पे क्या मिलता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमें जो मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ से मिलता है वो होंगे रोहतास कांति से हमें क्या मिलता है, लाइमस्टोन मिल जाता है। यानी कि लाइमस्टोन का मेन सोर्स देखा जाए तो रोहतास कांति है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा जिससे रिलेटेड रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा रोहतास कांति। अभी देखते हैं कि जो चालकोपाइराइट जो है वो कॉपर का ओर है, यानी कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चालकोपाइराइट का यूज़ करते हैं। तो चालकोपाइराइट हमें जो मैक्सिमम जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा थर्ड नंबर का, यानी कि केती मुसाबनी जो है वो केतरी मुसाबनी उसका रिलेशन है चालकोपाइराइट से, जो कोई कॉपर का ओर है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर है कि केतरी मुसाबनी। उसी प्रकार गोल्ड जो है हमारे इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसका है कोलार माइंस, यानी कि कोलार माइंस जो है वो कर्नाटका में है, वो कर्नाटका से हमें क्या मिलता है, कोलार माइंस से गोल्ड का हमें मिलता है, इसीलिए इसका रिलेशन है कोलार माइंस से, तो आंसर है कोलार माइंस। तो 14 नंबर का क्वेश्चन एक बार रिवीजन करते हैं कि कौन सा आयरन और कौन सा मिनरल ओर है जिसका लोकेशन कहाँ से मिलता है वो उससे रिलेटेड है। तो आयरन ओर है, आयरन ओर हमें कहाँ से मिलता है, नोमुंदी किरोबुरी से मिलता है। उसी प्रकार कोल जो है वो झारिया से मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों जो है लाइमस्टोन है वो लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है रोहतास से मिलता है। उसी प्रकार चालकोपाइराइट जो है वो कहाँ से मिलता है, चालकोपाइराइट वो केतरी मुसाबनी से मिलता है और गोल्ड जो है वो कोलार माइन से मिलता है। तो ये आपको बहुत याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका गेट के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, गेट के आंसर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार DRDO सेल है और जो भी इंटरव्यू है पूछे जा सकते हैं कि कौन सा माइंस कहाँ पे है और उसका लोकेशन बताइए। तो आपको बताने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना ज़रूरी है। इसको याद रखना ज़रूरी है और आपको इसको याद रखने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको याद रह पाएगा। तो आपने एक कहावत सुना होगा या फिर एक थ्योरी सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजन, यानी कि आप किसी भी काम को करते रहेंगे तो एक बार उसमें सफल होना ज़रूरी है। आप उस काम में लगे रहिए पूरे मन के साथ। इसीलिए बोलता हूँ कि दोस्तों आपको नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो में मिल जाएगा। आपको मेटलर्जी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, मैं बहुत सारे टॉपिक को डीपली समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या करता है और क्या नहीं होता है। कोई मेटलर्जी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊँगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत सारे सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर तो कंप्लीट हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या बोलता है, डीसल्फ्यूराइजेशन इन आयरन, यानी कि डीसल्फ्यूराइजेशन इन आयरन में क्या होता है।
डीसल्फराइजेशन में से इसमें हम लोग क्या करेंगे, सल्फर का रिमूवल करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डीसल्फराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे आयरन मेकिंग में। तो उसके लिए हमें क्या कौन सा कंडीशन चाहिए, इसके बारे में कंडीशन के बारे में बताते हैं। उसके लिए हाई बेसिसिटी ऑफ स्लैग यानी कि डीसल्फराइजेशन प्रोसेस हमको अगर आयरन में करना है, सेकेंडरी रिफाइनिंग प्रोसेस में करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, बेसिसिटी हाई चाहिए। उसके लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, जो कि क्या है, बेसिक फ्लक्स है। बेसिक फ्लक्स को हम लोग इनपुट करके क्या बनाएंगे दोस्तों, बेसिसिटी स्लैग बना के हम लोग क्या करेंगे, सल्फर का रिमूवल कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, डी गैसिंग इन स्टील, यानी कि हम लोग डी गैसिंग करने के लिए स्टील में कौन सा प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों डी गैसिंग करने के लिए VAD प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वैक्यूम आर्गन डीगैसिंग इसका फुल फॉर्म है, जिसमें आर्गन का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पर्जिंग करते हैं। आर्गन का पर्जिंग करने से वहाँ पे जो गैस अवेलेबल रहता है, N2 गैस रहता है, H2 गैस रहता है, ये जो रहता है, और O2 गैस रहता है, ऑक्सीजन गैस रहता है, ये सब क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में मिलता है आयरन में, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं। रिमूवल के लिए हम लोग डी गैसिंग करते हैं। डी गैसिंग का प्रोसेस का नाम है VAD प्रोसेस। इसी प्रकार और भी प्रोसेस हैं, VOD प्रोसेस है, और वैक्यूम वाला भी प्रोसेस है, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं डी गैसिंग में। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, VAD प्रोसेस, इसलिए इसका रिलेशन है हमारा VAD प्रोसेस। तो आंसर रहेगा डी गैसिंग के लिए VAD प्रोसेस। उसी प्रकार दोस्तों इस पर क्या कहता है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ हॉट ब्लास्ट, यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ हॉट ब्लास्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यानी कि कौन कौन से प्रोसेस में हमको ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ हॉट ब्लास्ट, यानी कि हॉट ब्लास्ट को हमें गर्म ब्लास्ट एयर को हम लोग देना पड़ेगा। तो हमें स्पंज आयरन बनाने में क्या करना पड़ेगा, हॉट ब्लास्ट एयर को तुरंत देना पड़ेगा, ताकि क्यों देना पड़ेगा, ताकि हॉट ब्लास्ट एयर है वो हमारे फ्यूल का कंजप्शन को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये रिड्यूस करने के लिए ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ हॉट ब्लास्ट एयर को SLRN और HYL प्रोसेस, जिसको हम मिड्रेक्स प्रोसेस बोलते हैं, कोरेक्स प्रोसेस बोलते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूल का कंजप्शन है वो अच्छे से हो सके, हीट लॉस ना हो, इसीलिए। तो इसका रिलेशन है SLRN HYL प्रोसेस से। तो स्पंज आयरन बनाने के लिए दोस्तों हमें कौन कौन से ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ हॉट ब्लास्ट के लिए आंसर है दोस्तों हमारा 1 नंबर मॉडर्न ट्रेंड इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी ब्लास्ट फर्नेस में भी हमको क्या करना पड़ेगा, हॉट ब्लास्ट एयर को क्या करना है, ब्लो करना पड़ेगा, फ्यूल के कंजम्पशन को कम करने के लिए और मॉइस्चर लेवल को कम करने के लिए। उसी प्रकार स्पंज आयरन का रिलेशन किससे है, स्पंज आयरन बनाने के लिए हमको कौन कौन से प्रोसेस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, SLRN मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और HYL प्रोसेस जिसको मिड्रेक्स बोलते हैं, और रोटरी किरण वाला प्रोसेस बोलते हैं। ये सब क्या है, स्पंज आयरन मेकिंग प्रोसेस है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्पंज आयरन बनाने में। तो स्पंज आयरन का रिलेशन है SLRN और HYL प्रोसेस से। उसी प्रकार दोस्तों ऑक्सीजन ब्लोइंग जो करते हैं हम कौन से प्रोसेस में करते हैं, यानी कि हमें ऑक्सीजन का ब्लोइंग करना है, 99.9% का यूज़ ऑक्सीजन को ब्लोइंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टील मेकिंग में यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो है वो स्टील मेकिंग में यूज़ होगा। सेकेंड स्टील मेकिंग LD फर्नेस में भी LD प्रोसेस में भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ब्लोइंग करते हैं 99.99% का। ओपन हार्ट प्रोसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ब्लोइंग करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, LD प्रोसेस है जी, लेडल फर्नेस है, उसमें भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टील मेकिंग के लिए। तो ऑक्सीजन का रिलेशन किससे रिलेटेड है, स्टील मेकिंग से रिलेटेड है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आंसर और क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन एक बार और रिवाइज करते हैं, डीसल्फराइजेशन इन आयरन, यानी कि डीसल्फराइजेशन कहाँ पे होगा, आयरन में। तो इसका आंसर है हाई बेसिसिटी ऑफ स्लैग, इसके लिए कंडीशन है हाई बेसिसिटी ऑफ स्लैग। डी गैसिंग स्टील, यानी कि डी गैसिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, VAD प्रोसेस चाहिए। उसी प्रकार ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ हॉट ब्लास्ट, यानी कि हॉट ब्लास्ट को हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए,
मॉडर्न ट्रेंड इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस हमको क्या चाहिए, हॉट ब्लास्ट एयर को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार स्पंज आयरन का प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों हमें SLRN और HYL मीट्रिक्स या कोरेक्स प्रोसेस का हम क्या करेंगे दोस्तों, यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन ब्लोइंग का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, स्टील मेकिंग में करेंगे, यानी कि हमें स्टील बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ब्लो कराएंगे, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ है, कार्बन परसेंटेज है, कार्बन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना के क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा, जिससे हमारा कार्बन परसेंटेज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि हमें अच्छे क्वालिटी का लो कार्बन स्टील मिल जाएगा। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, यानी कि उससे हमको क्या सीखने को मिलता है, जो कि बहुत ही DRDO सेल के एग्ज़ाम में और बहुत सारे एग्ज़ाम में या आपके वाइवा में या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट आंसर है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। आप जान जाएंगे तो एक मेटलर्जिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है जो कि स्टैक का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों मेरे को थोड़ा सर्दी है, इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है वीडियो बनाने में, तो दोस्तों आप मेरे पे ध्यान में दीजिएगा। हमारा मेन मकसद है हमें सक्सेस होना, यानी कि हमें एक मेटलर्जिस्ट बनने का है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्टैक कहाँ पर यूज़ होता है। स्टैक यूज़ होता है अपर पार्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, जैसा कि आंसर साइड में लिखा हुआ है। ये स्टैक जो है वो ब्लास्ट फर्नेस के सबसे ऊपर का भाग होता है। उसी प्रकार देखते हैं कि बोस जो रहता है वो ब्लास्ट फर्नेस के किस पार्ट को बोला जाता है, बोस। तो बोस बोलते हैं अबो हर्थ एंड, बोस किसको बोला जाएंगे, बोस जो पार्ट है वो अबो हर्थ एंड एडजेस्टेंट टू ट्यूयर, यानी कि ट्यूयर के पास के वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, बोस बोलते हैं। उसी प्रकार बोलते हैं ट्यूयर से हमको क्या मिलता है दोस्तों, एक ट्यूयर से हमको एक फ्यूल रहता है, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि बर्निंग जो प्रोसेस है वो ट्यूयर के पास में होता है। तो ट्यूयर जो है वो इसके रिलेटेड है हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर पास थ्रू इट, यानी कि हॉट ब्लास्ट का जो एयर है उनको पास करने के लिए हमको क्या करते हैं दोस्तों, ट्यूयर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो कंबशन है ब्लास्ट फर्नेस में अच्छे से हो सके। BLT का डिस्कस हमने ऊपर में भी किया था। BLT के बारे में बेललेस टॉप चार्जिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों, तो वो होता है वो चार्जिंग सिस्टम में यूज़ होता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो ब्लास्ट फर्नेस में हर्थ क्या चीज़ है ब्लास्ट फर्नेस में, आप यहाँ पर क्लियर कर देंगे। हर्थ है जो वेयर मोल्टेन मेटल आर एग्जिस्ट, यानी कि जहाँ पे मोल्टेन मेटल एग्जिस्ट होता है, यानी कि बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, हर्थ। यानी कि हर्थ जोन में हमारा क्या रहता है, मोल्टेन मेटल और स्लैग दोनों कलेक्टेड रहता है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद उसको एक नली का मेथड से क्या करते हैं, तो दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में उसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि सेग्रीगेट कर लेते हैं, जिससे हमें मोल्टेन मेटल मिलते हैं और स्लैग हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड है, ब्लास्ट फर्नेस के पार्ट्स के बारे में है। डायग्राम में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हमने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, और ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम देखने पे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टैक जो रहता है, स्टैक किसको बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अपर पार्ट को बोलते हैं। बोस किसको बोला जाएगा, जो कि अबो हर्थ एंड एडजेस्टेंट, यानी कि हर्थ के पास वाले जो पार्ट रहेंगे उसको बोलेंगे बोस। ट्यूयर जो रहेगा, ट्यूयर किसको बोलेंगे, ट्यूयर बोलेंगे हम लोग जो जहाँ से हॉट ब्लास्ट का हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। उसी प्रकार जो BLT है उसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। और हर्थ रहेगा वेयर मोल्टिंग मेटल एग्जिस्ट, यानी कि मोल्टेन मेटल जहाँ से एग्जिस्ट होगा उसको बोलेंगे हर्थ जोन। तो हर्थ जोन का रिलेशन है हर्थ फर्नेस से। उसी प्रकार देखते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट और बहुत सारी स्टील प्लांट है जो कहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि हमको उसका स्टेट का नाम पता रहना चाहिए। एक मेटलर्जिस्ट है तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का तैयारी करते रहते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने का, ताकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको समझने के लिए मेरे को घर के पास में कौन सा स्टील प्लांट पड़ने वाला है, जो कि
PSU सेक्टर में आता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में आता है, जो कि बहुत ही गवर्नमेंट की रूल को फॉलो करता है, अर्धशासकीय जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल वीडियो है। ये क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है आपको सभी को जानना जरूरी है। आप एक मेटलर्जिस्ट है तो भिलाई स्टील प्लांट, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट है वो जो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डिवाइड नहीं हुआ था, इसीलिए क्या बोलेंगे उनको, उसको मध्य प्रदेश। ये बहुत ही पुराना है, लेकिन एक्चुअल इसका लोकेशन अभी आ गया है डिवीजन के बाद छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई कहाँ पे है, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। बोकारो स्टील प्लांट, यानी बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है, बिहार में है। जो बिहार है वो झारखंड और इससे रिलेटेड था, इसलिए बिहार और झारखंड अलग हो गया। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है वो झारखंड में अवेलेबल है। तो बिहार हमारा आंसर सही रहेगा, क्योंकि बिहार से ही क्या बना है, झारखंड बना हुआ है। तो हमारा आंसर बिहार सही रहेगा। और उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, जो इसको बर्नपुर जो है वो कहाँ पे है, इसको बर्नपुर है वो वेस्ट बंगाल में है, यानी कि कोलकाता में है। इसको बर्नपुर जो कोलकाता में बहुत ही बड़ा प्लांट है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही पुराना प्लांट है, जो कि कोलकाता में अवेलेबल है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम जैसा ये क्या बोलते हैं, विशाखापट्टनम जैसा भिलाई का भिलाई में था, वैसा विशाखापट्टनम क्या है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, यानी कि जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। उसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, सलेम स्टील प्लांट है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो सलेम स्टील प्लांट है जो बहुत ही नया लग रहा है, नया वर्ड लग रहा है, ये है तमिलनाडु में अवेलेबल है सलेम स्टील प्लांट। तो इसका रिलेशन तमिलनाडु से है, तो इसको हम लोग देंगे तमिलनाडु, बेस्ट आंसर रहेगा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट है अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में, जिसको पहले था मध्य प्रदेश में। बोकारो स्टील प्लांट है जो कि बिहार में है, जो वर्तमान में अवेलेबल झारखंड में है। और आइस्कॉन बर्नपुर जो है वेस्ट बंगाल, यानी कि कोलकाता में अवेलेबल है। और विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। और सलेम स्टील प्लांट है वो क्या है, तमिलनाडु में अवेलेबल है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी स्टील प्लांट के बारे में कोई भी एग्जाम में पूछे, इंटरव्यू में पूछे, या कहीं भी कोई भी पूछे, तो आपको आंसर देने के लिए आना चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों अभी देखते हैं कि जो बेसिमर प्रोसेस है और बहुत सारे प्रोसेस है वो कैसे बना हुआ है, यानी कि उसका जो बनने का मेथड है, यानी कि कौन सा मॉडर्न प्रोसेस है, कौन सा ओल्डेस्ट प्रोसेस है, कौन सा मिडिल और ओल्डेस्ट प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिमर जो प्रोसेस है वो बेसिमर प्रोसेस जो है वो कैसा है, कब स्टार्ट हुआ, यानी कि बेसिमर जो प्रोसेस वो कब स्टार्ट हुआ। बेसिमर प्रोसेस है वो 1856 में बेसिमर प्रोसेस का स्टार्ट हुआ, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट प्रोसेस है। उसके बाद बेसिमर प्रोसेस के बाद क्या है, ओपन अर्थ प्रोसेस है। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, उसके बाद आया एलडी प्रोसेस, उसके बाद आया कार्लो प्रोसेस। तो इसको हम लोग को क्या करना है दोस्तों, सीक्वेंस में जमाना है। इसके जो कंस्ट्रक्शन का जो ईस्वीसन है, सेंस है, उसको हम लोग क्या करना है, मैच करना है। तो बेसिमर का प्रोसेस का है 1856। उसी प्रकार ओपन अर्थ प्रोसेस कब आया, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, तो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ 1861। तो आंसर रहेगा 1861। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है वो कब प्रोड्यूस हुआ, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का सही आंसर है 1878, यानी कि 1878 को क्या हुआ, 1878 को हमारा जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का कंस्ट्रक्शन हुआ फर्स्ट टाइम। यहाँ फर्स्ट टाइम एलडी कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन कब हुआ है, फर्स्ट टाइम एलडी कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन हुआ है 1959, यानी कि जिस टाइम हमारा भारत आज़ाद हुआ उस टाइम हमारा एलडी फर्नेस का क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि पहली बार उसको एलडी फर्नेस का यूज़ किया गया। उसी प्रकार कार्लो प्रोसेस जो है वो एक बहुत ही एडवांस प्रोसेस है, जिसको हम लोग क्या करते हैं 1959 के बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, यानी कि पहली बार कंस्ट्रक्शन 1959 के बाद हुआ, इसलिए कार्लो प्रोसेस वो सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोसेस है। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन जो कि रिवाइज कर लेते हैं। बेसिमर प्रोसेस है वो कब आया, 1856 में आया। उसी के बाद आया ओपन अर्थ प्रोसेस कब आया है, ओपन अर्थ प्रोसेस आया 1861 में आया है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है वो कब आया, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है वो 1959 में आया।
1878 में आया। उसके बाद आया एलडी प्रोसेस, इलेक्ट्रिक आर के बाद आया एलडी प्रोसेस, जो कि एक क्या है कन्वर्टर प्रोसेस है, यानी कि पिग आयरन को क्या करता है स्टील में कन्वर्ट करता है। एलडी प्रोसेस हमारा आया 1949 के बाद आया, जिस टाइम हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। कार्डो प्रोसेस भारत के स्वतंत्र होने के बाद आया, जहाँ पे संविधान सब बन चुका था, यानी कि एडवांस में प्रोसेस में कार्डो प्रोसेस है। इस प्रकार आपको ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका आपको क्या रखना है, सन याद रखना है, ताकि कोई भी एग्जाम में पूछे तो आपको आंसर देने के लिए आना चाहिए। ये रहा दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि थर्ड वीडियो रहा है हमारा इस मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन से। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो आपको लेके आते रहेंगे, तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये नॉलेजेबल वीडियो है उनको भी यूज़फुल हो के वो भी अपना ही एग्ज़ाम क्रैक कर सके और अच्छे से जॉब कर सके और अच्छे से मेटलर्जी से रिलेटेड जो है नॉलेज वो गेन कर सके। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नए ही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के साथ हम लोग और ही मिलने वाले हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।